राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। हमारे डोंगरे जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और कल तक हमने प्रहलाद, बहुत बहुत आनंद आने वाला है। आइए आज की कथा का श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं वो आए, विराजे, कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम दंडवत प्रणाम करते हैं, उनके चरणों की वंदना करते हैं। जय श्री राधे। उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमसे कथा कहने में कोई त्रुटि हो जाए तो हमें क्षमा कर दीजिएगा और अपनी कृपा हम पर बनाए रखिएगा। जय जय श्री राधे। आज की कथा का प्रसंग है प्रभु प्रेम और सत्यभामा नारद जी प्रसंग। जय हो। एक बार सत्यभामा जी के मन में अभिमान हो गया कि प्रभु को वही सबसे प्रिय हैं। एक दिन नारद जी घूमते फिरते वहां पहुंचे तो सत्यभामा ने उनसे कहा, मुझे हर जन्म में यही पति मिले, ऐसा कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, आप जिस वस्तु का दान करेंगी वही अगले जन्म में आपको प्राप्त होगी। अतः यदि आप श्री कृष्ण को ही अगले जन्म में पति के रूप में पाना चाहती हैं तो उनका दान कर दीजिए। ऐसा दान देने के लिए सत्यभामा तो तैयार हो गई, किंतु ऐसे दान को कौन स्वीकार करता। कोई भी व्यक्ति उस दान को लेने का इच्छुक नहीं था। अंत में नारद जी को ही स्वीकार करने के लिए समझाया गया। वे राजी हो गए। सत्यभामा ने संकल्प करके श्री कृष्ण का नारद जी को दान कर दिया। श्री कृष्ण को दान में पाकर नारद जी उन्हें साथ ले जाने लगे। सत्यभामा नारद जी से पूछने लगी, मेरे पति को आप कहाँ लिए जा रहे हैं? नारद जी ने कहा, आपने अभी अभी तो मुझे उनका दान दिया है ना, अब वे मेरे हो गए। दान में दी गई वस्तु देने वाले की ही हो जाती है। अब कृष्ण पर मेरा अधिकार है। अब सत्यभामा को अपनी भूल समझ में आई। वो श्री कृष्ण को वापस मांगने लगी। नारद जी देने से इनकार करने लगे। उधर जब ये सारी बातें अन्य रानियों को तक पहुंची तो वे भी सभी दौड़कर आ गईं, पर एक रुक्मणी नहीं आई। सभी रानियां नारद जी से विनती करने लगी कि हमारे पति को वापस दे दीजिए। नारद जी, सत्यभामा ने श्री कृष्ण को दान किया है, अब तो वो मेरे हो गए। हाँ, फिर भी यदि इन्हें वापस लेने की इच्छा करती हैं तो इनका जितना वजन है उतना स्वर्ण मुझे दें तो मैं इन्हें लौटा दूं। सत्यभामा प्रसन्न हुई। उन्होंने सोचा कि उनके पास तो ढेर सारे आभूषण हैं और समंतक मणि भी है। पति का वजन होगा तो भी कितना होगा। वे अपने सारे आभूषण ले गई। जय हो। पर वो ये भूल गई कि उनके पति कौन है? श्री कृष्ण जो पूरे संसार के पति हैं, यानी पति परमेश्वर। वो परमेश्वर जो हम सब का भरण पोषण करते हैं, हम सब का ध्यान रखते हैं। जय हो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को आप दंडवत प्रणाम कीजिए। जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। किंतु यह क्या हुआ? सत्यभामा ने हीरा, मोती, मणि सहित सारे के सारे आभूषण तुला में रख दिए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला नीचा ही रहा। अब तो सारी रानियां घबरा गईं, दौड़ दौड़ कर अपने आभूषण ले आईं। उनके आभूषण भी रख दिए गए, फिर भी श्री कृष्ण का पल्ला तो नीचे ही रहा। जीव जब अभिमानी होता है तो भगवान भी भारी हो जाते हैं। उनके आगे हीरा, मोती, स्वर्ण का मोल ही किया। जय हो। जय हो। इसलिए भगवान ही एक ऐसे हैं जो किसी जाति,
किसी भी धर्म, किसी भी कुल में विश्वास नहीं करते। वो अपने सब मनुष्यों को, सबको अपना ही मानते हैं। जय हो, जय हो। रानियों ने आभूषणों से श्री कृष्ण का मोल करना चाहा। 100 हजारों मन आभूषण रखने पर भी श्री कृष्ण के वजन से कम ही रहा। सत्यभामा के अभिमान का नाश करने के हेतु ही सारी लीला रची गई थी। सब रानियां सोच में डूबी, अब क्या किया जाए। सत्यभामा ने श्री कृष्ण का दान करके तो अनर्थ कर डाला। अंत में सत्यभामा ने रुक्मणी का आसरा लिया। रुक्मणी जी भी वहां पर आईं। रुक्मणी सारा भेद समझ गई कि भगवान की तुला क्यों नहीं हो रही है। रुक्मणी ने अन्य रानियों से कहा कि भगवान की तुला क्या स्वर्ण से हो सकती है। उन्होंने पल्ले में प्रेम से एक तुलसी दल रख दिया तो भगवान की तुला पूर्ण हो गई। जय हो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। जय हो। बहुत प्यारा भजन है, बहुत। इसी प्रकार बोढ़ारा के लिए भगवान 1.25 बाल के बराबर हो गए थे। धन्य धन्य बोड़ाणा की नारी, 1.25 बाल भय वनमाली। ईश्वर कभी ऐसी इच्छा नहीं करते कि कोई उनकी सेवा करे। वे तो निज लाभ से परिपूर्ण हैं। उन्हें किसी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे स्वयं आनंद रूप हैं। उन्हें ऐसी इच्छा या अपेक्षा नहीं है कि वैष्णव उन्हें भोग लगाएं। उन्हें भोजन की भी इच्छा नहीं है। वे तो निष्काम है। भक्तों को प्रसन्न रखने के लिए ही वे भोजन करते हैं। भगवत निवेदन किए बिना भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ईश्वर को उनका भी पदार्थ अर्पण करना है। प्रेम से अर्पण करोगे तो वे प्रसन्न होंगे। ईश्वर को अर्पित किए बिना खाने वाला व्यक्ति भूखा रह जाता है। तुम उन्हें अर्पित करोगे तो वे कई गुना बढ़ाकर वापस लौटा देंगे। वे कहते हैं कि मेरी ही बनाई हुई वस्तुएं मुझे अर्पित करने में वैसे कोई बड़ाई नहीं है, किंतु मुझे अर्पण किए बगैर खाना अनधिकृत है, खाना है। भगवान के घर कोई कमी तो है नहीं। वे तो केवल हमारी भावना ही देखते हैं। भगवान ने जो दिया है वही तो उन्हें अर्पित करना है। जीव तो किसी भी वस्तु की उत्पत्ति नहीं कर सकता। सब कुछ श्री कृष्ण का ही तो है। दीपक जलाने से या आरती करने से भगवान के घर तो प्रकाश होगा नहीं। यह तो तुम्हारे ही हृदय में प्रकाश करने के लिए है। ईश्वर तो वैसे ही स्वयं प्रकाशी हैं। सेवा करने से सेवक को सुख होता है। भगवान को तो क्या सुख मिलेगा। वे तो परम आनंद स्वरूप हैं। जीव को देने वाला तो ईश्वर ही है, किंतु मनुष्य के निवेदन से वे प्रसन्न होते हैं। सेवा और पूजा में भेद है। जहाँ प्रेम का प्राधान्य है वह सेवा है, और जहाँ वेद मंत्र की प्रधानता है वह पूजा है। पूजा करो तो प्रेम से करो, अन्यथा स्नेह आदि का समर्पण व्यर्थ ही रहेगा। हमारे वस्त्र कहीं बिगड़ ना जाएं, इस डर से कई लोग तो मंदिर में साष्टांग दंडवत प्रणाम भी नहीं करते। नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नाही। जय हो। जो कुछ भी है वह ईश्वर का ही तो है, केवल उन्हें अर्पित करना है। अर्पण करने की रीति से ही आपके मन में भावना का पता चल जाएगा उन्हें। दक्षिण में एक कथा प्रचलित है। किसी भी शुभ कार्य के आरंभ में विघ्ननाश के हेतु सर्वप्रथम गणपति की पूजा की जाती है। किसी एक गांव में एक गृहस्थ के घर विवाह का अवसर आया। ब्राह्मण ने देखा कि गणपति की मूर्ति है या नहीं, गणपति की मूर्ति है ही नहीं। अब क्या किया जाए। वह ज्ञानी था। उसने सोचा कि ईश्वर की प्रतिष्ठा प्रेम पूर्वक कहीं भी की जा सकती है। सुपारी में ही भगवान बसते हैं। उत्तमोत्तम वस्तु ठाकुर जी को अर्पित करना ही भक्ति है। अतः उस ब्राह्मण ने नैवेद्य के लिए रखे हुए गुड़ में से ही गणपति बना दिए। यजमान से पूजा कराई गई, धूप दीप आदि भी हो गया। अब नैवेद्य का समय आया। नैवेद्य में से तो गणपति बना लिए गए थे। अब क्या करें। तो उस विप्र महाराज ने गुड़ की उस गणपति मूर्ति से ही थोड़ा सा गुड़ निकाल कर नैवेद्य बना लिया। गुड़ाचा गणपति गुड़ाचा नैवेद्य। गणपति भी गुड़ के और नैवेद्य भी गुड़ का ही। ऐसी पूजा से भी गणपति प्रसन्न हुए। उस यजमान का कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गया। कार्य की भावना तो शुद्ध थी ना। महत्व वस्तु का नहीं, भावना का है।
सद्भाव पूर्वक सेवा करोगे तो सेवा सफल होगी। सेवा करते समय रोंगटे खड़े हो जाएं, आँखों से अश्रुधारा बहने लगे तो समझो कि वह सच्ची सेवा है। सेवा मात्र क्रियात्मक ही नहीं, भावात्मक भी होनी चाहिए। सेवा करते हुए आनंद मिले वही सेवा है। जो भी करो प्रेम से करो। भगवान के लिए भोजन बनाओ, भगवान को अर्पित करने के बाद भोजन करो। साथ में प्रार्थना करो कि हे नाथ, आप तो विशंभर हैं, सभी के स्वामी हैं, आपको तो कौन खिला सकता है। तो भी यह पदार्थ मैं आपको मन से अर्पण करता हूँ। जो ईश्वर का है वही तो उन्हें समर्पित करना है। यह जीव दूसरा कुछ तो लाएगा ही कहाँ से, केवल भावना का मूल्य है। परमात्मा तो परिपूर्ण है, उन्हें कोई अपेक्षा नहीं है, उन्हें किसी वस्तु की शुद्धा भी नहीं है। वे तो मात्र भावना के भूखे हैं। उन्हें तुम भाव से अर्पित करोगे तो वे कई गुना अधिक बनाकर तुम्हें ही वापस देंगे। भक्ति मार्ग में भाव के बिना सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। ज्ञान मार्ग में त्याग और वैराग्य आवश्यक है। पिता बालक को रुपया देता है, वह कभी वापस भी मांगता है। यदि बालक रुपया वापस नहीं देगा तो पिता को दुख होगा कि मैंने ही तो उसे दिया है, फिर भी यह नहीं लौटाता। पर यदि बालक रुपया वापस दे देगा तो पिता को हर्ष होगा। रुपया तो उसी का है, फिर भी वह रुपया पाकर उसे संतोष होता है। ईश्वर जीव मात्र के पिता हैं। उन्होंने हमें जो कुछ दिया है वही तो हमें उन्हें देना है। प्रतिज्ञा करो कि ठाकुर जी को अर्पित किए बिना कुछ भी नहीं खाओगे। कई बार देखने में ऐसा आता है कि घर के सारे लोग भोजन के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं और भगवान को मात्र दूध ही दे रहे हैं और कहते हैं, हे नाथ, दूध ही पी लीजिए, आज हम तो मोहन थाल खाने बाहर जा रहे हैं। पर यह कोई अच्छी बात नहीं है। चाहे सारे घर में कोई भोजन नहीं करने वाला हो, फिर भी भगवान के लिए सभी कुछ बनाना चाहिए। कथा सुनकर यदि कोई शुभ संकल्प नहीं किया जाता तो श्रोता का सुनना और वक्ता का कहना दोनों निरर्थक ही होता है। कथा सुनकर उसे हृदय में रखो। किसी भी स्वरूप की मूर्ति की स्थापना करके उसकी प्रेम और भावपूर्वक सेवा करो। चित्त स्वरूप की अपेक्षा मूर्ति स्वरूप अधिक अच्छा है। सेवा करते समय मन में ऐसा ही भाव रहना चाहिए, यह साक्षात परमात्मा ही है। सेवा के आरंभ में ध्यान करो, संपत्ति के अनुसार खर्च भी करो। सुंदर सिंहासन बनाओ, ध्यान से भावना करो कि भगवान वैकुंठ से इधर आ रहे हैं और मेरे घर के सेव्य स्वरूप में प्रविष्ट हो रहे हैं। सेवा करते समय किसी भी व्यक्ति से बातचीत मत करो, उसे भी नमस्कार ही कर लेना। ना तो कोई परमात्मा से श्रेष्ठ है, ना ही कोई परमात्मा के समान ही है। सेवे में मन को लगाए रखना ही सेवा है। तुम अपने शरीर से जैसा प्रेम रखते हो वैसा ही प्रेम ठाकुर जी के स्वरूप में भी रखो। परमात्मा के अनंत उपकार हैं। सदा यही सोचो कि मेरी कई बार प्रभु ने रक्षा की है। मैं भगवान का सेवक हूँ, दासानुदास हूँ, मैं तुम्हारा हूँ। सेवा में दास्य भाव मुख्य है। दास्य भाव से ही हृदय शीघ्र ही नम्र बन जाता है। सेवा में दास्य के आने से हृदय पिघलता है। कृष्ण सेवा में जब तक हृदय नहीं पिघलता तब तक सेवा सफल नहीं होती। दास्य भाव के बिना सेवा नहीं फलती। सेवा स्नेह और समर्पण भाव से करो। जब तक मूर्ति के प्रति भगवत भाव ना जागे तब तक प्रत्येक पदार्थ के प्रति भी ईश्वर भाव नहीं जागेगा। सेवा करते समय लक्ष्य में वही रहे कि यह तो प्रत्यक्ष ईश्वर ही है। जिस दिन तुमसे कोई पाप हो गया होगा उस दिन सेवा करते समय प्रभु अप्रसन्न से लगेंगे। जीव पाप करता है तो उन्हें दुख होता है, कष्ट होता है, अतः शुद्ध होकर सेवा करो। जब तक मन मलिन होगा तब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होगी। मन से मलिनता दूर करो। प्रभु सेवा में भावना और अटलता कैसी होनी चाहिए, इस विषय में नामदेव महाराज का एक जीवन प्रसंग दृष्टव्य है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश ये प्रसंग, नामदेव जी का जो प्रसंग है वो हम कल श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। और कितनी अच्छी बातें हमें इसमें सीखने के लिए मिली। सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो भी आप सुन रहे हैं भागवत में उसे अपने जीवन में जरूर धारण करें। जो भी प्रसंग आप सुनते हैं उसमें से कोई एक बात अपने जीवन में जरूर धारण करें। सेवा करें, नाम जप करें, प्रभु को प्रेम से कुछ भी खिलाएं, वो प्रभु जरूर पालेंगे। लेकिन बस वो ही प्रसाद आप पाएं ऐसा नहीं हो
कि दोनों प्रसाद भिन्न हो। आप कुछ पा रहे हैं और प्रभु को केवल दूध चिनौरी ही दे रहे हैं, वो फिर अपराध हो जाएगा। ऐसा अपराध बिल्कुल नहीं करें। किसी में भी भेदभाव नहीं करें, किसी पर भी गुस्सा नहीं करें ज़्यादा, और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करें, ना ही गंदे आचरण करें। ये भागवत की सबसे मेन शिक्षाएं हैं जो भागवत हमें सिखाती है। सभी में प्रेम भाव रखते हुए, भगवान का नाम जप करते हुए, भगवान की सेवा करते हुए, प्रेम से उनसे एक रिश्ता बनाइए, उन्हें अपने जीवन में बिठाइए और सेवा करते रहिए, अपने कार्य करते रहिए। भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम नौकरी नहीं करो, तुम सब कुछ छोड़ दो और चोला पहन के बैठ जाओ। नहीं, वो नाम जब आप ऑफिस में भी बैठकर कर सकते हैं, अपने धंधे में भी कर सकते हैं, गल्ले पर बैठकर भी कर सकते हैं, ग्राहक से बात करते समय भी कर सकते हैं। राधा राधा, कृष्ण कृष्ण, जय शिव शंकर, जय माता दी, जय 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 जय, जो नाम आपको प्रिय हो वो सब नाम आप पुकारिए, बुलाइए, नाम जप करते रहिए, प्रभु के आनंद में रहिए। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि आज की कथा हमारी विश्राम ले रही है, आप अपने स्थान पर विराजिए। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। कथा कहने में कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।